हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को मेरी और लड्डू गोपाल की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जन्माष्टमी वाले दिन आप बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हमने यहाँ पे एक देसी घी का दिया जोड़ लिया है और दिया आप इतना बड़ा जोड़ें कि जितनी देर में आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो वो दिया आपका खंडित नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले अपने दिए को चुचकार के नमस्कार कर लें और इस तरह प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो भी कार्य हम करना शुरू कर रहे हैं उसे संपूर्ण करना और कोई भी जो है हमसे जो है त्रुटि मत करवाना, यानी कि गलती मत करवाना। वैसे तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा जो है पंडितों से करवाई जाती है पूरे मंत्र उच्चारण के साथ, लेकिन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा आप जन्माष्टमी वाले दिन खुद से भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हमारे लड्डू गोपाल का शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा शुद्ध कर लेंगे। देखिए, क्योंकि जब ये लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा बनती है, मूर्ति बनती है, तो कारीगरों द्वारा और खांचों के द्वारा बनती है, जिसमें कई बार जो है वो लोग इसे ठोकते पीटते हैं या पैर भी लगाते हैं, क्योंकि उस समय पर वो तो सिर्फ एक मूर्ति बना रहे हैं, उनका काम है। लेकिन ये भगवान है और हमारे जो भाव हैं और जो आस्था है इनमें हमें लानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनका शुद्धिकरण कर लेंगे। तो देखिए, मैंने हल्दी और घी से थोड़ा सा लेप बना लिया है और पूरा जो है अच्छे से लेप कर लिया है भगवान जी को। आप चंदन भी मिला सकते हैं और उसके बाद अपने दिए पे इस तरह से हल्का सा तपा लिया है, यानी कि अग्नि में शुद्ध कर लिया है। उसके बाद हम इनका स्नान करा देंगे। तो देखिए, आप थाली में चाहे तो स्वास्तिक फूल लें, चाहे थोड़ी सी हल्दी का छींटा दे दें और स्नान करा लें। तो देखिए, हमने स्नान करा लिया है। उसके बाद अब हमें जो है इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, तो अब हम जो है इनकी आँखों पे पट्टी बांध देंगे। तो देखिए, आप इस तरह से जो है अच्छे से बड़ी सी पट्टी बांध दें ताकि इनकी जो है आंखें बिल्कुल कवर हो जाएं, खुलनी नहीं चाहिए। आप चाहें तो इस तरह का कोई कपड़ा ले लें, जैसे लेस वगैरह का, या फिर आप चाहें तो कोई सूती कपड़ा ले लें। अच्छे से गांठ बन जाए ऐसा लीजिएगा। गांठ हमारी जो है खुलनी नहीं चाहिए जितनी भी देर हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और देखिए, अभी तक ये मूर्ति थे, लेकिन अब जो है ये हम इनमें भाव देंगे। उसके बाद देखिए, आप कोई भी बड़ा सा बर्तन वगैरह ले लें या डलिया ले लें कोई भी, और इतना साइज़ ले लें जिसमें अच्छे से आपके लड्डू गोपाल आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। तो सबसे पहले हम जो है गेहूं में इनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आप 5 चीज़ों में, 7 चीज़ों में, 11 चीज़ों में, कितनी में भी कर सकते हैं। और क्वांटिटी भी आप कितनी भी ले सकते हैं। आप चाहे तो बड़ा सा ड्राम या टब ले लें, छोटे से लड्डू गोपाल के लिए भी, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नीचे थोड़े से गेहूं डाले हैं मैंने, उसके बाद हमारे लड्डू गोपाल को बिठा दिया है। उसके बाद ऊपर से हम फिर से गेहूं डाल देंगे। और जो भी चीज़ आप डाल रहे होंगे आपको इतनी डालनी है कि आपके जो भगवान है उसमें अच्छे से दब जाएँ। हमें ना भगवान को दबा देना होता है इस तरह से। तो हम यहाँ पे इनका वास करवा रहे हैं गेहूं के अंदर। सबसे पहले आप गेहूं की जगह कोई और भी अनाज ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऊपर तुलसा दल रख लिया है और उसके बाद आपको किसी भी कपड़े से इसे ढक देना है और ढक के आपको छोड़ देना है कम से कम 2 घड़ी के लिए, यानी कि 48 मिनट के लिए आपको इनको छोड़ना है ऐसे ही। इस बीच आप भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें, क्योंकि आज के दिन जन्माष्टमी होती है, तो उनके भोग वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जब हमें 48 मिनट हो जाएंगे, या फिर आप 1 घंटा लगा लीजिए, 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद हम ये कपड़ा हटाएंगे और जो हमने ये गेहूं के दाने या जिसमें भी उन्हें दबाया था उन सब चीज़ों को हम अच्छे से निकाल लेंगे और बड़े प्यार से भगवान जी को इस तरह से उस चीज़ में से बाहर निकाल लाएंगे। इस तरह से आपको कर लेना है। पर आपको हर बार ये ध्यान रखना है कि जो उनकी आँख पे हमने पट्टी बांधी है ना, वो खुलनी नहीं चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने किसी नाज में किया है, यानी कि गेहूं में कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ शक्कर में, यानी कि चीनी में। तो उसी तरह से सबसे पहले थोड़ी सी चीनी में नीचे डालूंगी। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को इसमें बिठा देंगे और उसके बाद फिर से हम ऊपर से ढक देंगे। अगर बिठा के नहीं आ रही है आपकी ऊपर तक चीज़, तो आप लिटा भी सकते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने बिठा दिए हैं, लेकिन बैठ के नहीं आते हैं ना, तो थोड़ा सा लिटा दूंगी और फिर उसी तरह से हमने इनको फिर से ढक देना है कपड़े में। उसके बाद फिर से वही 2 घड़ी तक हमें जो है यूं ही रखना है। और जब आप एक बार उन्हें किसी चीज़ में दबा देते हैं, उसके बाद आपको ऐसा नहीं करना कि उठा के वो बर्तन कहीं और रख रहे हैं कुछ, उसके बाद उन्हें आपको हिलाना नहीं है। तो देखिए, उसके बाद हम इन्हें फूलों में जो है वास करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे कुछ फूल बिछा दिए हैं और ऊपर से कुछ फूल और डाल के हम पूरे अच्छे से इन्हें इसमें ढक देंगे, यानी कि फूलों में दाब देंगे। तो इस तरह से आपको फिर फूलों में करवाना है वास। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहे 5 चीज़ में, 7 चीज़ में, 11 चीज़ में, कितनी भी चीज़ों में और कितनी ही ज़्यादा चीज़ों में, यानी कि चाहे तो आप पूरा एक बड़ा वाला ड्राम भर के उसमें छोटे से लड्डू गोपाल को वास कराएं, तो कितने भी आप सामान ले सकते हैं और कितनी भी क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। देखिए, वैसे तो आप किसी भी मूर्ति को जब उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो कम से कम 3 दिन लगते हैं और खूब मंत्र उच्चारण के साथ पंडित जी द्वारा करवाई जाती है प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन जन्माष्टमी वाला दिन ऐसा होता है जिस दिन आप लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा अपने घर पे खुद से भी कर सकते हैं बिना पंडित जी को बुलाए, क्योंकि ये जो दिन होता है ना, ये भगवान जी का ही जन्म का दिन होता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ दिन होता है अगर आप लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं तब भी,
और अगर आप ले आए हैं पहले ही 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या कभी भी, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा आपके मन में है कि करें, तो फिर आप खुद से कर सकते हैं। और कई लोग सोचेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी तो क्या उसमें भगवान नहीं है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबसे ज़्यादा तो भाव चाहिए। अगर आप काफ़ी सालों से या महीनों से भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, आपने अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी या नहीं करवाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करवाई या नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उनकी पूजा रोज़ करते हैं, उन्हें रोज़ भोग लगाते हैं, तो वैसे भी कहीं ना कहीं उनमें भाव उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो देखिए उसके बाद मैंने जल में उन्हें वास करवा दिया था, तो यहाँ पे हमने जल में भी वास करवा दिया है। इसी तरह से आप जितनी चीज़ें चाहें उतनी चीज़ों में इन्हें वास करवा दें। और जितनी भी चीज़ों में आपने वास करवाया है उसके बाद आप चाहें तो इन चीज़ों को दान में दे सकते हैं, प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मंदिर में दान करके भी आ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए हमें इनका स्नान कराना होता है, और अब हम करवाएंगे इन्हें पंचामृत से स्नान। तो देखिए आप कोई साफ़ थाली या बर्तन ले लें। उसके बाद देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जल से उन्हें स्नान करा दिया है पहले। उसके बाद मैं इन्हें पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। तो देखिए अच्छे से हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, कच्चे दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से और साथ में तुलसा दल से। तो हमें इन्हें स्नान कराना है। और जब भी आप स्नान कराते हैं लड्डू गोपाल को किसी भी चीज़ से, चाहे रोज़ करवा रहे हैं, पानी से करवा रहे हैं या पंचामृत से करवा रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आप लेते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, फ्रिज की रखी हुई चीज़ें ना लें, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी ना डायरेक्ट एकदम सिर से उनको कुछ भी नहीं डालते हैं। सबसे पहले चाहे आप जल डालें चाहे दूध डालें, आप पहले उनके पैरों पे चढ़ाएंगे, हाथों पे, कंधे पे, फिर सिर पे। जैसे कि हम छोटे बच्चों को करवाते हैं स्नान, बिल्कुल उसी तरह से आपने भी देखा हुआ है, छोटे से बच्चे को जब स्नान करते हैं तो एकदम मुंह पे पानी नहीं डालते हैं, उसी तरह से हमें करवाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया है अच्छे से लड्डू गोपाल को। उसके बाद देखिए अब हम लड्डू गोपाल की आँख की जो पट्टी है वो खोलेंगे और उन्हें सबसे पहले उन्हीं के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ना तो इसमें भगवान का तेज आ जाता है, और हमारे तो किसी के भी जो है ना सामर्थ्य ही नहीं है कि उसके तेज का जो है हम सामना कर सकें। तो सबसे पहले शीशा इस तरह से आगे कर दीजिएगा आप, और उसके बाद पट्टी खोलिएगा, ताकि जो भगवान का तेज है ना वो पलट के भगवान के अंदर ही समाए, जो भी इसमें भाव उत्पन्न हुआ है वो भगवान की इस मूर्ति में आ जाए। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हम उन्हें शीशा दिखाते हैं, यानी कि आईना दिखाते हैं। और अब हमारे लड्डू गोपाल में भाव उत्पन्न हो गए हैं। अब हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। सबसे पहले हम इत्र से उनकी मालिश करेंगे अच्छे से, क्योंकि सुगंध की चीज़ें होती हैं ना, जो खुशबू वाली चीज़ें होती हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय होती हैं। उसके बाद आप अच्छे से लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दें, अच्छी सी उनको पोशाक वगैरह पहना दें। तो देखिए इस तरह से हमने उनका श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगे। तो देखिए माखन मिश्री का सबसे पहले भोग लगाया है, शहद का भोग लगा सकते हैं आप, मैंने यहाँ पंचमेवा भी रख दिए हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल की आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। उसके बाद आप जल का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें भगवान जी को, थोड़े से फूल वगैरह चढ़ा दें, श्रृंगार कर दें अच्छे से उनका। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप अपने घर पे खुद से ही जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल को किन 7 चीज़ों का भोग आपको ज़रूर लगाना चाहिए जन्माष्टमी वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन पूरे दिन की उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं। उनका जन्म कैसे करवाना चाहिए उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, चैनल पसंद आता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय सिया राम।